चलो कौन बाकी है? धनश्री आ गई, फायजा, महक, सबा, मतलब सानिया और मलिया। ठीक है, चलो हम दोनों के प्रॉब्लम वाले मोबाइल के और क्लास के प्रॉब्लम वाले बाकी अपन शुरू करते हैं। ट्रेंड देख रहे हैं अपन, ट्रेंड बराबर ना। पीरियोडिक के ट्रेंड पहला देखा वैलेंसी। वैलेंसी का ट्रेंड क्या आता? दिमाग सामने दिखने मांगता, जैसा सवाल पूछ रहे कि वैलेंसी का ट्रेंड क्या है, दिखने मांगता इधर से इधर क्या होता, ये सवाल पूछते इधर से इधर क्या होता, इधर से इधर क्या होता, ऊपर से नीचे क्या, लेफ्ट टू राइट क्या, लेफ्ट टू राइट वैलेंसी क्या रहेंगी, राइट टू लेफ्ट वैलेंसी क्या रहेंगी। यहाँ पे एक से बढ़ती जाएंगी, यहाँ पे एक से कम होंगी। ऊपर से नीचे वैलेंसी क्या, सेम। नीचे से ऊपर वैलेंसी क्या, सेम, है ना, वैलेंसी होगी। उसके बाद में एटॉमिक रेडियस, पहला वैलेंसी हुआ, उसके बाद में रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये जैसा जैसा इधर जाएंगे वैसा वैसा कम कम होती जाती, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कम होती जाती। कम कम क्यों, वो अपने देखिए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ते जाता है इसलिए कम होती, खींचने की ताकत बढ़ जाती। और सर्कल उतना चाहिए, दायरा उतना चाहिए, आउट उतना चाहिए, कम होती जाती। और यहाँ पे क्या होती, बढ़ जाती। यहाँ पे कम होती, इधर बढ़ती, टॉप टू बॉटम बढ़ती। क्यों, नई शेल आ जाती, नया ऑर्बिट आ जाता। टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज, है ना, इंक्रीज। सो ये दो पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखे थे, इंक्रीज और ये डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। क्या, एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी देखिए, एटॉमिक रेडियस देखिए। तीसरा पॉइंट, ये अपने ये रह गया पॉइंट पढ़ने के ना, 5 पॉइंट रह गए, सॉरी। ये दो दो टेबल अपने, ये 2 बॉक्स पढ़ने के रह गए, पढ़ने के रह गए, सिर्फ समझा तो दिया मैंने, और पढ़ने के रह गए थे, पढ़ लेंगे उसको। हाँ, by referring to the modern periodic table find out periods to which the above elements belong। ये above element कौन से पीरियड को belong करते हैं, फाइंड आउट करो। अपने मालूम है कौन से पीरियड को belong करते हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड। अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, एटॉमिक्स के डिक्रीज करो। तो अपन जो कल बोल रहे थे ना गलत करे, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, तो अरेंज भी कर लिए। डज द अरेंजमेंट मैच द पैटर्न ऑफ सेकंड पीरियोडिक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यस, मैच करता है ना। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैव द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम? बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है इसमें? बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम मतलब रेडियस के हिसाब से, इसमें रेडियस के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, लिथियम, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑक्सीजन। ओके, व्हाट इज द पीरियड ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? क्या होता है, लेफ्ट से राइट में, वही सवाल की जवाब मैंने पूरे दे दी। ओके फाइन। अभी इसका, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स टू विच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। ये कौन से एलिमेंट को बिलोंग करते, फर्स्ट को, राइट। तो ये सवाल के जवाब मैंने पूरे दे दिए। चौथा सवाल, विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम? दिख कर आता तुरंत, है ना। कौन सा बिगेस्ट, कौन सा है, बिगेस्ट 262 सीजियम, स्मॉलेस्ट लिथियम, राइट। हाँ, तो यहाँ पूरे का जवाब दे दिया मैंने। मैं कल जो बोला था ये गलत है तो मैं मजाक से बोला था, एक्चुअली क्या ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन उन्होंने क्या करके शफल करके दिया, आपको शफल करके दिया और बोले ये इस पे से ये 5 के जवाब दो, और ऊपर के इस पे से ये 5 के जवाब दो। तो 5 के जवाब समझ में आए कि तुमको, ये 5 के जवाब देते आए कि देखो ये 5 के जवाब, ये 5 जवाब समझ में आए क्या, और वो 5 भी समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो आज ये पढ़ो, ये 5 जवाब और ये 5 जवाब, ये कहाँ से देने के, ये 5 जवाब किसके बेस पे देने के, इसके बेस पे 5 जवाब देने के, और ऊपर के ये छोटा टेबल के बेस पर ये 5 जवाब देने, राइट। ओके फाइन, ये आज छोटा सा होमवर्क समझ लो आज। लेट्स मूव टू द थर्ड ट्रेंड। थर्ड किसके बारे में थी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल अलग होते क्या, वो देखने का, मेटल और नॉन मेटल अलग होते क्या, राइट। चलो ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, अगर मलिया हो अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 मिनट हो चुके हैं। तो और 2-3 मिनट रुकते हैं, 2-3 मिनट रुक के देखते हैं।
जान दो, ये आएंगे। चलो अभी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इसमें पीरियोडिक टेबल में मेटल किधर है और नॉन मेटल किधर है, ये डायग्राम से क्लियर समझ में आता मेटल किधर है नॉन मेटल किधर है। कोशिश करने की निकालने की, कितना भी टाइम लगा तो चलेगा, ये ऐसे ही निकालने की, आधा घंटा लगा तो भी चलेगा। ये जो दिख रहा ना, ये निकालने का, क्यों, एक बार निकालेंगे तो परफेक्ट समझ में आ जाता, तो पहले समझ लेंगे क्या है। देखो ये ब्लू कलर जो दिख रहा, ये ब्लू कलर पूरा जो दिख रहा है, ये सारे मेटल है, ये सारे मेटल है, ये सारे मेटल है, मेटल है ये सारे। ये जो दूसरा कलर जो दिख रहा, ये सारे नॉन मेटल है, ये है ना, देखो नॉन मेटल है। और तीसरा है मेटलॉइड, ये बीच वाले जो है वो मेटल जैसे, मेटलॉइड, बीच में मेटलॉइड, राइट। तो अपने को क्या करने का, कैसा करने का, अपने पास तो कलर पेन है कि नहीं, पेंसिल मालूम नहीं, पर अपन क्या कर सकते हैं, 3 पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने का अपने को आज, ये बनाने का है, और ये 3 चीजें और ये 3 चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये 3 चीजें मैं समझा दे रहा हूँ, बनाना है। क्यों बनाने का, इसलिए बनाने का कि ये परमानेंट याद रह जाता, परमानेंट। अब क्या करने का, देखो क्या करने का, एक, ये 18 है मालूम है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लाइन बराबर इक्वल डिस्टेंस पे पेपर आड़ा करने का, है ना, आड़ा करने का पेपर, 18 लाइन खींच लेने की, खड़ी लाइन। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 आड़ी लाइन खींच लेने की, कैसे, पेंसिल से, पेंसिल से खींच लेने की, बराबर। उसके बाद में ये इरेज कर देने का, ये हिस्सा, ये पूरा अपन खींच लिए थे ना पूरी, पहले ये पूरा ऐसा पूरा बना लेने का, सॉरी, ये पूरा बना लेने का, ये ऐसा पूरा। क्यों कट करने का वो भी बोलता है, ऐसा बोल सकते सर, काय को पूरा बनाने का, पहले से करने पाए तो नहीं चलेंगे, नहीं पूरा बनाने का, ऐसा पूरा बनाने का, देखो ये है ना, ये पूरी लाइंस ऐसी पूरी बना देने की। बनाते वक्त पूरा ऐसा, कितने बाय कितने का, 18 बाय 7 का पूरा बना देने का, 18 बाय 7 का, 18 बाय 7 का पूरा बनाना, पेंसिल से बनाने के लिए, पेंसिल से बनाने का, 18 बाय 7 का पूरा बनाने का, राइट। ये बना दिया 18 बाय 7 का, ये भी पूरा करने का, और बाद में इरेज करने का, बाद में इरेज करने का, राइट, बाद में इरेज करने का उसको। बाद में इसको इरेज करने का। अब इरेज करते वक्त क्या करने का, पहले लाइन में सिर्फ 2 रखने के, बाकी डिलीट सब निकाल देनी। पहले इसमें 2 रखने की सिर्फ, देखिए ये और ये रखने की, है ना, बाकी इरेज करने की। कैसे समझ में आएगा, याद रखने का, 2 रखने के करके, उसमें से याद रह जाएंगे। दूसरे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 2, फिर 8, फिर तीसरे इसमें ऐसे में देखो 2 8 8 2 8 8, इसमें भी 8 है, और फिर बाकी कंप्लीट है। आखिरी इसमें 3 नहीं है, आखिरी इसमें 3 नहीं है, तो ये इतना याद रखना पड़ेगा आपको। पहले में 2 रखने के, 8 रखने के 8 रखने के, 3 निकालने के, बराबर। और इरेज करने का, इसको इरेज कर दिए, टेबल बनाए, पहले पूरा बनाने का, पहले कितने लाइन खींचने के, 18 और 7, 18 और 7 की रंगोली निकालने की, पूरी पूरी लाइन खींच लेने की, पूरी लाइन खींचने की। उसके बाद में इरेजर से बाकी सारे इरेज करने के, दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या करने का, थर्ड इज ये और ये हिस्सा, देखो पहले सबसे पहले ये जिगजैग लाइन निकालने की, जिगजैग लाइन पहले निकालने की, ये वाली। कैसे निकालने की, देखो पहला आया, यहाँ से शुरू होता, अपने को मालूम है, देखो ये इसमें से समझ में आता कहाँ से शुरू हुआ, सेकंड ये ग्रुप पे, है ना, सेकंड, फिर ये पहला लिए, फिर एक छोड़ दिए, फिर दूसरा लिए, ये एक छोड़ दिए, फिर दूसरा लिए, फिर ऐसा एक छोड़ के आगे बढ़ने का,
फिर एक छोड़ के आगे बढ़ने का, है ना, आगे zigzag लेने की, और फिर पहले ये कलर कर लेने के, कोई भी ब्लैक पेन से बोलो या पेंसिल से बोलो, जैसे भी कलर करते हैं इसको कलर कर लेंगे। अगर कलर नहीं कर सकते तो उसको कुछ ऐसा डिजाइन बना लो, ऐसी जैसे ये डिजाइन क्रॉस करे, और ऐसा ऐसा सिर्फ लाइन खींचे, देखो ना ऐसा करते आ रहा नहीं है, अलग अलग डिजाइन से समझ में आएगा कि भाई ये ऐसा। तो कलर इस्तेमाल कर सकते हो कलर करो, या फिर डिजाइन कर सकते हो डिजाइन करो। तो कितने मेटलॉइड है? 1 2 3 4 5 6 7 मेटलॉइड, 7 मेटलॉइड, 7 कितने टोटल? 118 है। तो अभी उसमें 118 में नहीं जाएंगे अपन, ये 118 नहीं, क्योंकि दो लैक्टिनाइड और एंटीनाइड सीरीज इसमें दिखाया हुआ नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करनी है अपने को फिलहाल। अभी सिर्फ जो ऊपर वाला हिस्सा, वो 7 जो पीरियड्स है उसी के बारे में, 107 और 18 उसी के बारे में बात करनी है। ये सारे नॉन मेटल, ये पूरे अलग कलर से बताने के, मेटल और अलग कलर से बताने के, ये भी नॉन मेटल है, और ये पूरे मेटल बताने के अलग कलर से, ये अलग डिजाइन से, ये बनाने का है, ये मेन काम है अपना। और चैप्टर तो खत्म हो गया, बस यही है। अब मेटल के क्या होते हैं देखो, इधर इधर से इधर क्या होती है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, मालूम है अपने को, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। अभी मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर से इधर बढ़ते जाता, नॉन मेटेलिक ये सबसे ज्यादा अच्छा मेटल, और ये कम 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 मेटल होते जाता, इधर जाएंगे तो ये मेटेलॉइड बन गया और फिर नॉन मेटल बन गया। तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बाद में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अभी सिर्फ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो। देखो पूरा कि नहीं, इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है कि कम होते जा रहा, इधर मेटल इधर नॉन मेटल, मतलब क्या हो रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर कम कम, इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक बढ़ते जा रहा है। यहाँ मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो मतलब मेटल से नॉन मेटल, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जा रहा, राइट, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा। सो दिस इज द पॉइंट, सो दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये मैंने नहीं बताया। ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, अपने देखिए एटॉमिक रेडियस क्या हो रही? बढ़ रही, ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस बढ़ रही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में देंगे, पर नॉन मेटल क्या हो रहा है देखो? डिक्रीज हो रही, यहाँ से इधर नॉन मेटल डिक्रीज हो रही, नॉन मेटल डिक्रीज हो रही। क्यों, क्या देखेंगे अपन, पहले क्या है पहले वो समझ लेंगे, क्यों विल सी। नॉन मेटेलिक क्या हो रहा? नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा, यहाँ से मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो ये 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ने, ये 6 पॉइंट बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट समझ में आने में। ऊपर से नीचे क्या होता, नीचे से ऊपर क्या होता है? रेडियस भी, और रेडियस भी, और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी। इधर मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होती जा रही, मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होती जा रही, इधर मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही, इधर कम हो रही इधर बढ़ती जा रही। बस इतना भी याद रखे तो उल्टा हो जाता बराबर, कोई भी एक याद रखो, उसके उल्टा है, इधर कम हो रही इधर बढ़ रही, बस ये याद रखो। फाइन, चलो कंप्लीट करो, बनाओ अच्छे से बनाओ एकदम। और ये 6 पॉइंट ये इसको छोड़ के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को छोड़ के बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ, राइट। मैं रुकता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम लगेगा चलेगा, पर अच्छे से करने का, एकदम अच्छे से पढ़, राइट। चलो निकालो।